नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में बात एसआईआर को लेकर के करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन आगाज हंगामेदार रहा। सत्र की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील की थी कि नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए, यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम की इस अपील का कोई खास असर विपक्ष के नेताओं पर नहीं हुआ। एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा हंगामे का केंद्र बिंदु रहा। हुआ भी यही, पूरे दिन हंगामा हुआ, सिर्फ और सिर्फ हंगामा चलता रहा। चर्चा इसी विषय पर होगी, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। जैसे अनुमान लगाए जा रहे थे, हुआ भी कुछ वैसा ही। बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने के तुरंत बाद संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ। आगाज भी हंगामेदार हुआ। मुद्दा जो इस हंगामे का केंद्र बिंदु रहा वो था एसआईआर। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एसआईआर और वोट चोरी को लेकर विपक्ष का हंगामा हुआ, तो सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पीएम मोदी ने सदन की कार्यवाही से पहले मीडिया से बात की, लेकिन पीएम की एक लाइन पर विपक्ष भी बिफरा हुआ नजर आया। पीएम ने कहा कि यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं। नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे, और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी। प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। सदन के अंदर जोरदार हंगामा था, तो विपक्ष ने सदन के बाहर भी सरकार को घेरा और कहा कि एसआईआर कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक गंभीर विषय है। Other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? अभी तो बिहार में 10,000 दिया है। अभी बीजेपी पे बिहार की जनता का बहुत बड़ा उधार है। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं, उन बातों को पूरा करिए। चुनाव में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। कल हम अयोध्या हारे थे, इस बार अयोध्या जीत गए। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने बीएलओ बनाए हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी आपको। ऐसा है कि ये तो सारी दुनिया जानती है, सारा देश देखता है कि ड्रामा हमेशा बीजेपी की ओर से ही आता है। विपक्ष कांग्रेस कभी ड्रामे में विश्वास नहीं करती। हम तो कहते हैं कि काम करिए, डिलीवरी करिए। डिलीवरी नहीं हो रही तभी तो हमको आवाज उठानी है। अब इलेक्शन की बात है, चाहे बिहार हो, चाहे पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का। आज लोगों का इलेक्शन कमीशन से, सरकार से क्यों विश्वास उठता चला जा रहा है? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जिनको इतने दशक लगे बिल्डअप करने में, इनकी इम्पार्शियलिटी पर आज उस पर
सवालिया निशान लोगों के मन में, आम भारतवासी के मन में क्यों उठ रहा है? सवाल ये। मैं एक तर्क देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, एक ही तर्क मैं दूंगा। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में ये बताया कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील है कि वो इस पर कोई समय सीमा न थोपे। हालांकि हंगामे का ये दौर बरकरार रहा। पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष ने बिल्कुल अमल नहीं किया, तो वहीं पहले दिन से ये भी साफ हो गया कि एसआईआर का ये मुद्दा पूरे सत्र के दौरान ही सिर चढ़कर बोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजवीर सिंह रोहेला जी जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। जल्द ही इनेलो से रजत पंजटा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। बजरंग दास गर्ग जी, संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था, हंगामा हुआ एसआईआर पर। एसआईआर को लेकर के इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा बवाल क्यों मचा हुआ है, क्या वजह है, विपक्ष क्या मान रहा है एसआईआर को लेकर के? जितेंद्र जी, मेरी आवाज सही आ रही है? जितेंद्र जी जी प्लीज। जितेंद्र जी, भाजपा जो सरकार जो है वो वोट बनाने और वोट काटने का खेल देश भर में खेल रही है। यहाँ तक कि ये वोट की बात नहीं है, वोट के साथ ये सरकार चोर भी है, विधायक चोर भी है। मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को भी। देखिए, इन्होंने चलती सरकार महाराष्ट्र की खा गए, बिहार की पहले खा गए, मध्य प्रदेश की खा गए, और यहां तक कि हिमाचल में जो सरकार चल रही है उसको गिराने के लिए इन्होंने हिमाचल से 6 विधायकों को उठाकर हेलीकॉप्टर से पंचकुला ले आए हरियाणा के अंदर, वहां होटल के अंदर ठहराया ताकि हम हिमाचल की सरकार गिर सके, मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद देखिए, इन्होंने इससे पहले राजस्थान की कई बार सरकार गिराने की कोशिश की। राजस्थान से विधायक लेकर उन्होंने जहां पर गुरुग्राम के अंदर होटल में ठहराया और पूरी तरह से हरियाणा पुलिस की नाकेबंदी की ताकि कोई उससे ना मिल सके। ये तो स्थिति इस सरकार की है। और बताना चाहता हूं, जहां तक कि आप हरियाणा के अंदर देखिए, जब वोट पोलिंग हुए 5 अक्टूबर आपके सामने जी, विधानसभा की वोट पोलिंग 5 अक्टूबर को होती है। रात के समय चुनाव आयोग घोषणा करता है हरियाणा के अंदर वोट पोलिंग 61.19% वोट की पोलिंग हुई है। वही चुनाव आयोग गिनती 8 अक्टूबर की होती है, 7 अक्टूबर को बयान देता है भाई वो आंकड़े ठीक नहीं थे, पोलिंग जो हुई है 67.9%, यानी कि 68% वोट पोलिंग हुई है। मैं यही बताना चाहता हूं, पोलिंग का 6% से ज्यादा चुनाव आयोग बढ़ा देता है। ये सीधे तौर पर ये एक गड़बड़ी है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं हरियाणा में सरकार हमारी बनेगी, हमने सारी व्यवस्था कर ली है। आज सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस बात की है संविधान की बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई विपक्ष सारी जितनी पार्टियां विपक्ष की वो लड़ रही है। यहां तक कि लोकतंत्र की हत्या ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर रही है। एक मैं और उदाहरण देता हूं आपको। मैं कहता हूं ईवीएम मशीन आ गई और वोट पोलिंग 5 तारीख तक लगातार होती रही। 6 बजे तक वोट पोलिंग का टाइम था, 6 बजे तक वोट पोलिंग हो गई, मशीन चली। उसके बाद वो डब्बा पैक करके स्टोरेज में रख देते हैं। 8 तारीख को वो मशीनें गिनती के लिए लाते हैं। जब गिनती के लिए लाते हैं उस टाइम उसकी बैटरी 99% पाती है।
मैं यही बताना चाहता हूँ, कोई भी आप गाड़ी तो एसआईआर में क्या चल रहा है बजरंग जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसआईआर से इतनी परेशानी क्यों है? एसआईआर तो एक वोटों की छटनी की जा रही है ना, सही कौन है वोटर, कौन है कौन वोटर सही नहीं है, किसकी डबल वोट बनी हुई है या इससे ज्यादा वोट बनी हुई है, उस वोट को काटा जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? मैं यही बताना चाहता हूँ, एसआईआर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मगर एसआईआर के अंदर जो खेला खेला जा रहा है नई वोट बनाने का और काटने का, वो जो ये खेला खेल रहे हैं वो गलत है। ठीक है जैसे राजवीर जी, एक कमरे के अंदर ये अपने चेते की कमरा दिखाकर 200 फर्जी वोट बना रहे हैं, वो गलत है। ठीक है। असली वोट जो है राजवीर जी, असली वोट काटे जा रहे हैं, फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, इसलिए एसआईआर से दिक्कत है, अदरवाइज एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं। ये मैं बताता हूँ। ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ बजरंग जी, आ रहा हूँ आपके पास, फिर से आऊंगा। अनिलो का है, हाँ। काट दो ये काट ठीक है, इनेलो से भी जवाब लूंगा भाई, इनेलो से भी पूछूंगा क्या उन्हें भी यही डर है या नहीं। राजवीर जी, आज 18वीं संसद का संसद सत्र शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने मीडिया को भी संबोधित किया और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें की, भाई जो नए हमारे जो चुन के आए हैं जो सांसद हैं, तो उनको अनुभव का फायदा मिले जो पुराने हैं। और हमेशा प्रधानमंत्री जी पॉजिटिवली बात करते हैं, बट ड्रामा नहीं डिलीवर करेंगे। और संसद के अंदर अगर काम नहीं होगा तो काम देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि कानून वही बढ़ते हैं, अध्यादेश वही आते हैं, नीतियां वही बढ़ती हैं जी। उसके बाद जो हुआ संसद के अंदर जो ड्रामा किया गया विपक्ष द्वारा, प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की? ये लोग लगातार हार रहे हैं 11 साल से और हर स्टेट हार रही है। ताजा बिहार हार के आए हैं तो झटका लगना स्वाभाविक। उससे पहले हरियाणा हारे थे, दिल्ली हारे थे, तो बजरंग दास जी तो हरियाणा की हार से ही मतलब नहीं निकल पा रहे सदमे से, तो ये इनको हरियाणा ही दिखता। लेकिन आज विषय डिबेट का लोकसभा और राज्यसभा का संसद सत्र है, उसमें जो 15 दिन जो सीटिंग होनी है उसमें 14 बिलों को पास करवाना है जो देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। आज जीएसटी का जो दूसरा अध्यादेश है और मणिपुर पर वो जो बिल आज वो पास हो गई, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो एसआईआर की बात है, जो सेंसिटिव जो रिवीजन है, जो इंटेंसिव जो है, जो एक गहन जो जांच चलनी है इसकी वोटों की, क्योंकि सीधी बात है ये बहुत जरूरी है। अगर कोई बाहर भीतर का है, कोई इधर उधर का है, तो वो सारी जांच हो जाएगी। बीएलओ अपने काम पे लगे हुए हैं जी। नंबर 2, ये विषय जो है ये विषय चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने इस विषय को देखना, लेकिन जो विपक्ष है इस विषय पर बहस करना चाहता था, ठीक है ना, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर। हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने हामी भरी भाई जो विपक्ष है, विपक्ष की सभी बातों को माना जाएगा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं। भाई आपके हिसाब से समय सीमा तय नहीं हो सकती, क्योंकि संसद में काम करना है वहां। क्योंकि आप तो देश को सुना के आए हो। अभी आपने जो बिहार में जो चुनाव आ रहा है वहां पर पूरा एसआईआर का ड्रामा किया, भाई वोट कट रहे हैं, कोई किसी ने लिखित शिकायत नहीं दी, वहां कोई शिकायत नहीं आई थी एसआईआर के खिलाफ। यानी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरफ से ड्रामेबाजी की जा रही है, न कि काम को रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है, न कि वो एसआईआर पर सीरियसली चर्चा भी चाहते हैं। विपक्ष को मोदी से दिक्कत है। भाई मोदी जी जो फ्रंट पे आज खेल रहे हैं, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जो संसद में हमारे नेता हैं, ठीक है ना, उनसे दिक्कत है इन लोगों को। चलिए ठीक है, क्योंकि मोदी जी से इनका मोरल डाउन होता है, दिखते इनको टेंशन हो जाती है। ठीक है। तो रजत पंजेटा जी भी है हमारे साथ इनेलो से, उनसे भी मैं जान लेता हूँ उनको भी क्या कोई दिक्कत है एसआईआर से, या हरियाणा में भी एसआईआर हो जानी चाहिए। रजत जी, किस तरह से देख रहे हैं एसआईआर के मुद्दे को? हालांकि संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने अपील की थी कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए और नारेबाजी नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, इस तरह की अपील पीएम मोदी करते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी एसआईआर पर हंगामा हुआ, सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई, सिर्फ एक वजह के चलते एसआईआर को लेकर के जो नारेबाजी हुई है। आपको क्या लगता है एसआईआर पर जो हंगामा हो रहा है, क्या वो जायज है या फिर उसमें वाकई कुछ गुंजाइश आपको नजर आती?
देखिए एसआईआर जी। होना और एक है एसआईआर ट्रांसपेरेंसी के साथ, एकदम निष्पक्षता के साथ, और अगर वो पूरा का पूरा डेटा 24/7 जो है वो इलेक्शन कमीशन की ऑनलाइन अवेलेबल हो और पार्टीज के लिए अवेलेबल हो और उसमें अगर वो सही ढंग से प्रक्रिया करी जाए तो उसमें क्या दिक्कत है जी। वो होनी चाहिए। वो तो अगर कोई भी गलत वोटें हैं अगर बनी हुई हैं, कोई अलग स्टेट्स के व्यक्तियों की, अलग अलग स्टेट्स में अगर किसी का नाम है और अगर वो प्रक्रिया कराने के नाम पे सिर्फ अगर ये दिखाया जाए कि हम कर तो एसआईआर रहे हैं और वहां पर कोई वो निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और जिस तरीके से वो होनी चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ी का होती है, मतलब उसके बावजूद अगर गड़बड़ी रहती है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फिर तो देखिए ये तो प्रश्न चिन्ह हमेशा से ही रहेगा। नहीं लगता तो है, ये ठीक बात है आपकी, उसमें प्रश्न चिन्ह रहेगा अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी हरियाणा में तो एसआईआर चल नहीं रही है, लेकिन जो पड़ोसी राज्यों में चल रही है उसमें जो वहां से जानकारियां सामने आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि वाकई कोई पारदर्शिता नहीं है? क्योंकि बीएलओ घर घर जा रहे हैं, जाकर के फॉर्म उनको दिया जा रहा है, उनसे जानकारी ली जा रही है और फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये बीएलओ की तो आपने कोई आपको जानकारी अगर इस डिबेट से हमें साझा करनी चाहिए, उनकी आपने आत्महत्या की जी बिल्कुल, वो आपने वो खबरें भी सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? इसके यही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। मैंने ट्रांसपेरेंसी शब्द इसलिए तो इस्तेमाल किया, अगर सिर्फ ये कि हम कहने के लिए कर रहे हैं और उसके बावजूद उसके अंदर खामियां निकल के आती हैं, तो वो तो कोई अपनी जान तो बेवजह तो नहीं देगा जी। और अगर ऐसी खबरें देश के जगहों कोनों से मिल रही हैं जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, फिर तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने आप एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पे खड़ा कर देता है। ठीक, तो मैंने तो बोला है अगर, क्योंकि अगर एक वोट भी, देखिए हार और जीत का फैसला तो एक वोट से नहीं होता है। बिल्कुल, कई लोग बिल्कुल। और भारत में तो नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार अगर कोई माना जाता है तो वो मताधिकार ही माना जाता है। ठीक के ऊपर आपने देखा होगा अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे के ऊपर भी जो नए सीजेआई आए हैं और कपिल सिब्बल जी के बीच में इस चीज को भी लेके अभी नए तथ्य और नई चीजें सामने निकल के आई थी। इनकी ऊपर भी बात हो रही थी, आधार कार्ड के लेकर बात, सिटीजनशिप को लेकर बात। तो ये तो अभी मतलब बहुत, अगर ये सच में स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट है तो ये पूरा स्पेशल इंटेंसिव सिर्फ होना भी चाहिए, ना केवल दिखना चाहिए कि मतलब आपको ये ना दिखाई दे कि आप सरकार ये सिर्फ करा रही है तो ये निष्पक्ष है। अगर इसमें खामियां हैं अभी भी और ये पूरी ट्रांसपेरेंट नहीं है तो ये अपने आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी, ऐसा नहीं है। और पूरा हक है, देखिए जितने भी ऑपोजिशन में पार्टीज है उनका पूरा हक है अगर कहीं पे भी कोई खामियां हैं, कोई कुछ भी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि उनका तो फिर हार जीत सरकार के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में, ना कि वो अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहे। देखो इनको कोर्ट में भी अब आपने इम्यूनिटी दे दी है, अगर ना केवल प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो हमारे एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं उनको भी आप इम्यूनिटी दे रहे हो, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर को भी दे रहे हो, चीफ को तो दे ही रहे हो, इलेक्शन कमिश्नर को भी दे रहे हो। तो अगर दे आर नॉट अबव लॉ, फिर तो ये खामियां कभी फिर तो आप बिल्कुल बिल्कुल जाएंगी। लेकिन बजरंग दास गर की सवाल ये है कि जब बीएलओ बूथ पर जा रहे हैं तो वहां पर आपके भी नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, आपके भी बूथ स्तरीय जो नेता है वो भी उनके साथ जा सकते हैं, और जिसको आपको लगता है कि उनकी वोट काटी जा रही है स्पेशली या किसी की बढ़ाई जा रही है, तो उस पर निगरानी आप भी रख सकते हैं वहां पर। नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका जितेंद्र जी। हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, पूरी नजर रखे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर स्थिति क्या है, आज बीएलओ भी समझ नहीं पा रहा, उनके ऊपर भी इतना भारी लोड है, वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक बड़ा विचित्र स्थिति हो जाती है जब बीएलओ जो आत्महत्या कर लेता है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उनके ऊपर भी भारी दबाव, उनके ऊपर भारी दबाव काम का समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको अपना काम भी करना है, वो भी पूरी रिपोर्ट करनी है, लेकिन ये अतिरिक्त उनके ऊपर दबाव है, काम का दबाव है, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन विपक्ष का जो एक तरह से बीएलओ की आवाज उठाना वो अलग चीज हो गई, लेकिन जो वोट काटना और वोट जोड़ने वाला जो आरोप है वो
मुझे समझने की जरूरत। मैं जितेंद्र यही समझाता हूँ जी। ग्राउंड की स्थिति आप देखोगे, इन लोगों ने बड़ा भारी खेला खेल रहा है और ये SIR के नाम से खेल खेलना चाहती है। इन्होंने पहला खेला भी है, बिहार में भी खेला है। बिहार के अंदर 65 लाख वोट काट दी और कुछ नहीं बना दी। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिहार के अंदर जब लोकसभा चुनाव जब होते हैं 1 साल पहले इनकी सरकार थी जी, केंद्र में भी इनकी थी, स्टेट में भी इनकी थी, तो चुनाव करवाए तब तो ये ठीक था। जब इन्होंने देखा भी था इसको सेट करना है, फिर इन्होंने ये गड़बड़ का खेल चालू कर दिया। मैं यही बताना चाहता हूं, हरियाणा के ऊपर ले लो आप, एक विदेशी महिला, उसकी अलग अलग नाम की फोटो लगाकर अलग अलग बूथों पर वोट बनाई गई। ये किसकी गलतियां हैं? उसकी वोट किसने पोल की? यानी कि 10 बूथों पर 22 वोट पोल हो जाती है। और आप बताओ, अचंभे की बात है, एक ही व्यक्ति की हरियाणा में वोट भी है और यूपी में वोट है। वो आदमी कौन है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हमने फोटो इश्यू करी हुई हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 3 जगह। तो ये SIR का मकसद यही तो बताया जा रहा है ना सर बजरंग जी, यही तो कहा जा रहा है कि मतलब जो ऐसे वोट हैं, डुप्लीकेट वोट है, उनको हटाया जा रहा है। तो वो यही तो बताना चाहता हूँ, आप समझिए सरकार किसकी, चुनाव आयोग किसका? चुनाव आयोग तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के रह गया है, जो हकीकत बात है। ठीक है, ये गंभीर आरोप है राजवीर रोहिला जी। मैं एक बात तो बताता हूँ, जल्दी से पूरा कीजिए सर। हम SI का मुद्दे की बात करते हैं, जल्दी पूरा कीजिए। चुनाव आयोग को घेरते हैं, प्लीज हम चुनाव आयोग को घेरते हैं। हम कहते हैं मैं वोट चोरी हुई, चुनाव आयोग से जवाब मांगते हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। जवाब कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार, प्रधानमंत्री अमित शाह, उनके मंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री या उनके मंत्री जवाब देते हैं, या राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाब देते हैं, या हरियाणा के प्रवक्ता वो जवाब देते हैं। अरे भाई, चुनाव आयोग का काम है, हमने चुनाव आयोग से सवाल किया, चुनाव आयोग का जवाब देना चाहिए। हम अगर गलत बोल रहे हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ठीक है, FIR हमारे खिलाफ दर्ज करवाइए। ठीक है राजवीर जी, ये गंभीर आरोप लगाया जाता है बार बार। अब ये आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है और इसीलिए पूरा दबाव जो है वो बनाया जा रहा है BLOs पर भी, इसीलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं, इसीलिए उनकी मौत हो रही है, किसी की ब्रेन स्ट्रोक से, किसी की हार्ट अटैक से, तो कोई आत्महत्या कर रहा है। जितेंद्र जी, हमारे जो गर्ग साहब है बजरंग दास जी, बड़े सीनियर नेता है, तो इन्होंने अभी जो माइक वाला जो प्रकरण हुआ था, पूरा हरियाणा ने देखा था इनका। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा उस बात पे, क्योंकि वो जो छिछालेदार होना था वो लिया इनका। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, ब्रिजेंद्र सिंह को किसने हराया? उसमें डिबेट कर लो। 32 वोट। नहीं, बजरंग दास जी, ठीक है सर। सुनिए, इन लोगों ने जो थापी मार गिरोह था जो इनका, जो एक थापी मार था ना, जिसने 20-20 लोगों को थापी मार रखी थी एक विधानसभा में, जो 86 कैंडिडेट जुलाना में थे इनके, जो 23 कैंडिडेट इनके बांदा में थे, राई में थे, ऐसे इन्होंने हर विधानसभा से 20-20 हजार रुपए इकट्ठे किए थे कैंडिडेट से। तो इनका अपना एक विषय रहता है। रही बात SIR की, भाई SIR पे मतलब कौन जवाब देता है? मैं इनकी बात को बड़ी करता हूँ। भाई चुनाव आयोग का मसला है, तो मैंने शुरुआत में क्या कहा था, भाई जो SIR है चुनाव आयोग का मसला है, तो इस बात पे टिके रहना चाहिए। तो संसद में को बाधित करने का इनको किसने अधिकार दे दिया? क्योंकि वहां चुनाव प्रतिनिधि गए हैं। जब ये विषय चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग ने इस विषय को देखना है, चुनाव आयोग इस विषय पे कार्रवाई कर रहा है, चुनाव आयोग ने ही फैसला लेना है। आप चुनाव आयोग में जाइए, संसद में जो बिल पास होने हैं, संसद में जो बहस होनी है, संसद में जो विषय आएंगे, उनमें सहयोग कीजिए या उनमें आपने डिबेट कीजिए। आप किसने मना किया है? लेकिन जो सवाल उठ रहा है कि BLO पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है राजवीर जी, उसको भी मैं क्या कह रहा हूँ, ना, कहीं कोई प्रेशर नहीं है, कहीं कोई प्रेशर नहीं है।
कोई घटना हो सकती है, हुई होगी। वही घटना थोड़ा ही है सर, कहीं कोई प्रेस करीब करीब 30 तक ये संख्या पहुंच गई है। जितेंद्र जी, मेरी सवाल का जवाब दीजिए इनसे। नंबर 2, एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा मैं। हम अपने बूथ एजेंट बनाते हैं, बूथ कमेटी बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो ये मजाक उड़ाते थे ना पन्ना प्रमुख का, आज इनको जरूरत पड़ रही है उन चीजों की। अगर इनके बूथ एजेंट होते, अगर इनके तो ये अच्छे से निगरानी कर पाते। इनका बूथ का नेता है नहीं, नेता कोई है नहीं, बचा नहीं इनके पास। ठीक है ना। तो इनके पास संगठन नाम पे कोई चीज है नहीं। अब इनके जिला अध्यक्ष बने हैं, अगली कार्यकारिणी पता नहीं 2 साल में बनेगी, 4 साल में बनेगी, 5 साल में बनेगी। ठीक है, आखिरी कमेंट रजत जी, बात होगी ना। मैं तुम्हें ठीक है, आखिरी कमेंट में ले लेता हूँ रजत जी से। रजत जी, किस तरह से आप इस पूरे विषय को देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भी SIR होने वाला है जल्दी, उसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं और क्या कुछ जरूरतें आपको पड़ेंगी, किस तरह से क्या कुछ समझ पा रहे हैं कि किन किन चीजों की जरूरत है, और अगर जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, अगर मुख्य रूप से बात करें कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर के जब चुनाव आयोग में शिकायत देने की बात होती है तो चुनाव आयोग में कोई शिकायत नहीं दी जाती। बिहार में SIR जब पूरा हुआ उसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफ तौर पर यह कहा कि एक भी शिकायत नहीं आई। देखिए, जहाँ तक शिकायत का विषय है तो शिकायत करोगे जी। और देखिए, इतना बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम अपने आप को बोलते हैं, और जो उसकी प्रक्रिया है और सीधा सीधा जो जनता से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है जी, अगर आप उसमें कोई आप प्रोसेस है और उसमें अगर आप उसके मुखिया को इम्यूनिटी दे दोगे तो उसको तो आप वो तो आपको सेफ गार्ड को तो कुछ भी कर ले, कल को आप उसको तुम राष्ट्रपति वाला काम करते आपने। तो ये एक नागरिक, एक मतदाता भी अपनी शिकायत कर सकता है ना, अगर उसका कोई गलत वोट कटा है कि 65 लाख वोट काटे जाने को लेकर के जो इश्यू बनाया गया बिहार में, उसमें और नागरिक भी सामने नहीं आए, वो मतदाता भी कोई सामने नहीं आया कि मेरे गलत वोट काटा गया। जो पर्टिकुलर ग्रेवेंसेज है वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका स्टेट का इलेक्शन कमीशन है। अब आप अगर यही बात कर रहे हैं तो आप महाराष्ट्र की 11 लाख वोट कैसे आ गए जी, गलत, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है वो। और महाराष्ट्र के तो वहाँ लोकल इलेक्शन कमिश्नर के पास है वो सारा का सारा डेटा। अलग अलग 11 लाख बोगस वोट है वहाँ पे जो पकड़ी गई है। चलो 40 लाख का आंकड़ा आया था, मुझे नहीं पता ये आंकड़ा कहाँ से आया, कैसे लिया गया, क्योंकि शिवसेना ने भी उठाया मुद्दा 40 लाख वोट का, लेकिन 11 लाख तो कंफर्म आ गई है। वो कैसे हो गया सब कुछ ठीक है तो जी। और आत्महत्या कोई ऐसे थोड़ी ना कर लेगा जब तक अंडी प्रेशर नहीं होगा उसके ऊपर। वो कह रहा है मेरी 4 बेटियां हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो कह रहा है मैं मरना नहीं चाहता हूँ, उसका वीडियो में कह रहा है वो मरना नहीं चाहता जी, फिर भी उसने आत्महत्या कर। ये तो सरेआम चीजें दिख रही है। लेकिन अगर आप उनको लोकतंत्र के अंदर ऐसे इम्यूनिटी देना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और आपको पहले के जो रिटायर्ड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो इलेक्शन कमिश्नर है साथ में, अगर आप उनको इम्यूनिटी देते, यानी पिछले इलेक्शन में भी फिर से संदेह पैदा करता है कि इस बात की आपने इम्यूनिटी दी, फिर तो TN सेशन जैसे लोगों को याद करेंगे लोग जी। और अब हमने तो सीधा पहले भी कहा है, देखिए अगर हरियाणा में छोटे आप गाँव में तो मुश्किल आपके लिए करना, लेकिन जिन गाँव की आबादी ज्यादा है या शहरों की आबादी ज्यादा है वहां कैसे पकड़ोगे आप? वहां तो बहुत मुश्किल कर देंगे ये लोग। क्योंकि अगर हरियाणा में फिर तो देखिए इसके अंजाम, अगर लोकतंत्र ऐसे छीना जाएगा, इसके परिणाम गलत भी झेलने पड़ सकते हैं। मतलब ये जनता कब तक एक ऑपरेशन दबाव सहन करेगी, उसके बाद फिर कहते हैं बहुत ज्यादा दबाव होता है तो फटती है वो चीज। तो ये नहीं है कि आप करते जाएंगे ये दिखाने के लिए सिर्फ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी वाला कोई काम नहीं होगा। यानी कि चर्चा की कहीं ना कहीं जरूरत है। चलिए ठीक है, बहुत लोकतंत्र की तो ये बिल्कुल कड़ी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी और बजरंग दास जी और राजवीर रोहिला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन SIR पर हंगामा जो है वो देखने को मिला, और जो सत्र की कार्रवाई का पहला दिन था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई इसी वजह से, क्योंकि SIR पर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इसे सीधे तौर पर ड्रामा जो है वो करार दिया गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।